Good evening to all ladies. First of all, I want to say some special wish for all of you for Happy Women's Day, and I want to say some few lines about the all ladies, beautiful ladies के लिए, ठीक है? बिकॉज लेडीज जो होती है उनके लिए स्पेशल डे है आज. बट मैं ये कहना चाहती हूँ वाई ओनली फॉर टुडे इज ए स्पेशल डे फॉर लेडीज, है ना? तो अगर मेरी तरफ से कुछ भी मैं गलत बोलूंगी तो आप लोग मुझे रिप्लाई कर सकते हो कमेंट्स में. लेडीज जो ये है वो बहुत बहुत महान होती हैं, ठीक है? बशर्ते कि लोग उनकी लेडीज की फीलिंग को समझ पाए, ठीक है? तो लेडीज की फीलिंग को समझ पाए कि वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है. और मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज स्पेशल वो अपने बच्चों पे गर्ल्स के ऊपर में स्पेशल फोकस दे. उनको वो इस काबिल स्टैंड कर दे कि वो कभी भी किसी भी मोड़ पे पीछे मुड़ के ना देखना पड़े उसे. क्योंकि आजकल की जो दुनिया है बहुत ठगी की दुनिया है. आजकल की दुनिया है बहुत ठगी की दुनिया है, जो कि इस ठगी में मेरे साथ भी ठग हुआ है, ठीक है? बहुत बहुत बड़ा ठग हुआ है. लेकिन फिर भी ऊपर वाले की रहम है, कृपा है कि आज उन्होंने मुझे स्टैंड किया और मैं आज आप लोगों के सामने इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलने में सक्षम हूँ, ठीक है? तो प्लीज अपनी लड़कियों को ये ना समझे कि हमें उनकी जल्दी शादी करनी है, इन्हें अगले घर जाना है, फलने घर जाना है. नहीं, वो बाद की बातें होती है, बाद का चैप्टर होता है. फर्स्ट आपने ये करना है कि अपने लड़कियों के इस पर विशेष ध्यान देना है कि हमें इनके करियर के बारे में क्या सोचना है, नहीं हमें करियर के बारे में क्या बनाना है, ठीक है? ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ में अपनी शेयर करना चाह रही थी. और मेरी कुछ आगे आगे आने वाले टाइम में मैं अपनी जो मेरे साथ हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट इट टेक सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में. सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से. और मैं अब किसी और महिला को इस चीज का हकदार देना चाहती हूँ, उन्हें बुलाना चाहती हूँ मंच पे. वो आप लोगों के सामने में कुछ बोलना चाहेंगी. आप आइए आइए आप आइए आइए आप आइए. आप सभी जीजी ना मेरी बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भान जो मैंने अठ बुलाया मंच पर. पहली बार जिंदगी में मंच पर बैठ आई हूँ बोलने के लिए. हालांकि मैं इतनी बोल को नहीं पाऊँ, पढ़ी लिखी को नहीं बिल्कुल भी, दूसरी क्लास खाली पढ़ पाई थी. लेकिन आज मेरा मन में बहुत बहुत सारे गुब्बारों भरो पड़ो है. तो मैं वो खोल कर खातर आई हूँ आप लोगों के खातर. जितनी भी भान बेटियां छोरियां हमारा गांव की सारी सुनियो और ध्यान से सुनियो, ठीक है? मैं सभी गांव का सरपंच सर, सभी पुरुषों सर यो करना चाहूँ कि अपनी भान बेटियों ना छोरियां ना जरूर से जरूर पढ़ाई लिखाई कराकर ये काबिल बना दो कि भी लोग अपना पैर पर खड़ी होकर के कम से कम कुछ जिंदगी में कर पाओ. जो कष्ट मैं झेली हूँ, 8वां बच्चों मेरा गोदी पर, 9वां अभी बार होने वाला है. सारा टाइम मेरा एक धोए में चलो, दिन मेरे इन लोग का धोई में निकल जावा. चैन को नहीं लेने देवा कभी भी, ठीक है? और रही सही कर्म फूट गया कि सातों को सातों छोरा हो रखा. छोरी भी हो जाती तो कम से कम निहाल हो जाती, ठीक है? तो मैं सबसे ये कहना चाहूँ कि जो कष्ट मैं मेरी जिंदगी में झेली हूँ, रोज खसम रात में पी कर आ जावा. सारा दिन गोबर छानी कर मैं दुखी हो गई, बहुत ज्यादा तंग आ गई, बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ, ठीक है? और 2 टाइम रोटी भी नसीब करना, रोटी खाना बैठू जब भी गाली की बौछार सुनने को मिला. रोज रात खसम पी कर आओ और फिर आकर लात मार के बोला मेरा पैर दबा. तो समझ सको मेरी दर्द की कितनी व्यथा है और मैं क्या बताऊं मेरे मन की पीड़ा. तो रोज पी कर आओ गाली सुन. बहन आप वापिस आ जाओ मंच पे से, औरों को भी बोलने का मौका दो. भाई थोड़ी देर, आज पहली बार जिंदगी में बोलने को साहस की हूँ, बोलने का मतलब मंच पर आने को मौका मिलो है. तो मैंने कम से कम मेरे मन को जो गुब्बार है वो काट लेने
रहने दे भाई, 2 मिनट और लूंगी, खाली 2 मिनट दे दे भाई। चलो ठीक है, 2 मिनट के लिए बोल लो। तो मैं सभी बहन से बोलूं कि अपनी बेटियां ना पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल बनाओ कि कम से कम अपना बिना कोई मर्दा की गाली खाए अपना जीवन व्यतीत कर सके। कम से कम भी लोग ना पछताना ना पड़े कि मैं लोग जिंदगी में कुछ ना करा मेरी तरह। बस यही कहना चाहूँ सब बहना से कि पढ़ लिख लो, अपने बाप को नाम रोशन करो। पराए घर जाओगा बहन, पता नहीं किसो वर मिला, किसो नाम वर भी मिला, बहुत कठिन धार है। बहन आ जाओ, 2 मिनट हो गए पूरे। आई भाई आ गए, धन्यवाद। कुछ गलत बोल दिए तो क्षमी चाहती हूँ, क्षमी छड़ा।